Hello everyone, welcome all of you in our tense series. Our tense series related to 27 part. Today we have going on 27 part in tense series. वैसे हमने अपने प्रीवियस पार्ट में टेंस को डिटेल से पढ़ा। हमने टेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन इन दिस पार्ट वी हैव टू स्टडी पास्ट इंडेफिनिट इन शॉर्ट एंड स्वीट मेथड। शॉर्ट और स्वीट मेथड में हम इस टेंस को कंप्लीटली रिवाइज करते हैं। लेट्स कम, वी हैव टू स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट हमें जानना है व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन से हम क्लियर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। एन एक्शन विच इज डन इन पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, पहले हो चुका है, बट नो डेफिनिट टाइम इन द पास्ट हैज बीन मेंशन, लेकिन वो पास्ट में किस समय हुआ उसका टाइम उसमें कोई मेंशन नहीं होता, उसका टाइम पता नहीं होता। यानी टाइम नहीं पता तो इनडेफिनेट टाइम हो गया। और टाइम पता होता है तो हम डेफिनेट टाइम कहते हैं, लेकिन इसमें टाइम पता नहीं होता है तो इनडेफिनेट टाइम। सो वी कैन से दिस वन इज द पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसीलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनेट टाइम कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन नहीं होता। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं। एन एक्शन विच इज डन इन पास्ट बट नो डेफिनेट टाइम in the past has been mentioned is called past indefinite tense. Now we have to clear this tense by example. Example से हम इसको क्लियर करते हैं। I have written here 3 examples. मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिख चुका हूँ। He spoke English, he did not speak English, and did he speak English. These are 3 example, means 3 type of sentences. मेनली इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ कि 3 सेंटेंसेस का मोस्टली यूज होता है, एफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। इनका मोस्टली यूज होता है और लैंग्वेज इसी पे डिपेंड होती है मोस्टली। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिखा यहाँ ही स्पोक इंग्लिश। दिस वन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। स्पोक क्या है? मैन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और मैं आपको बताता हूँ टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का मेन रोल होता है। इनका रोल मेन होता है। टेंस पढ़ते समय इन पे हमें फोकस रखना है। हो गया क्लियर? सब्जेक्ट मेनली कौन होता है? पर्सन। ही एक पर्सन के लिए हमने यूज किया, ये मेन वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट मेनली एक थिंग होती है, वस्तु होती है, जिसको हम इंग्लिश की एक थिंग के अंदर आती है सब्जेक्ट। ही स्पोक इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया मेन वर्ब। कौन सी फॉर्म है? स्पीक। स्पीक की सेकंड फॉर्म है ये स्पीक, फर्स्ट फॉर्म, और ये स्पोक। स्पीक, स्पॉक एंड स्पोकन, ये इसकी वर्ब की फॉर्म होगी। हमने यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया इन दिस सेंटेंस। ही, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या मतलब हुआ? एफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। आपसे अगर पूछा जाए फार्मूला या पैटर्न ऑफ द एफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टाइम, आप कहोगे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड आते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। वी हैव यूज हियर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ सेकंड सेंटेंस, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। दिस वन इज द नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ओके, क्लियर करते हैं अपन। यहाँ पर ही, ये एक सब्जेक्ट हो गया जो कि एक पर्सन को इंडिकेट करता है। यहाँ हमने डिड यूज किया और यहाँ नॉट यूज किया क्योंकि नेगेटिव था। हमने डिड क्या है? डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, ये तो क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब है।
हमने यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब को यूज किया, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, वो होती है डिड। डिड को हम दोनों सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन हम कौन से सेंटेंस में यूज करते हैं? हमने यहाँ तो डिड यूज नहीं किया, एफर्मेटिव में डिड यूज नहीं होता, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ओनली नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, और यहाँ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि सेंटेंस नंबर फर्स्ट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्यों? देखिए, जब सेंटेंस में डिड यूज हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड यूज होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करते हैं। ओके, तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। क्लियर? तो आपका एफर्मेटिव भी क्लियर है, नेगेटिव भी क्लियर है। एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब उसको नेगेटिव बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने वहाँ डिड को यूज किया, इसलिए फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है। आ जाओ नेक्स्ट। डिड ही स्पीक इंग्लिश, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिफोर द सब्जेक्ट या बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, चाहे सिंगुलर और प्लूरल। डिड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया। ओके, क्योंकि सेंटेंस में जब डिड यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। यही हमने नेगेटिव में सीखा था, जब डिड यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। इंट्रोगेटिव में एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट इंट्रोगेशन साइन। दैट इज क्लियर? ओके, वो तो क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम इसके रूल पे। जब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें चेंज करना है, कि सेंटेंसेस बनाने होते हैं, चाहे इंग्लिश में बनाओ या हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओ या इंग्लिश को हिंदी में चेंज करो, या इंग्लिश की सेंटेंस को हमें सीखना है, समझना है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, तो इसके रूल्स हमें पता होने चाहिए। अभी तक तो हमने इसको एग्जाम्पल से सीखा है कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, कैसे बनता है, लेकिन रूल्स हमें पता होना चाहिए। रूल्स पता करेंगे हम रिकॉग्निशन से। पहली एक रिकॉग्निशन होती है, नंबर एक, हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। इन हिंदी सेंटेंस एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस ता था ती थी ते थे, अगर ये वर्ड आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट। या फिर आ ई ए की साउंड आती हैं तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अगर ता था नहीं आ रहा तो आ ई ए, जैसे हमने यहाँ लिखा था ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता था, हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसने इंग्लिश बोला, उसने इंग्लिश बोला। ठीक है ना, ये इस तरह से तो आ की साउंड आती है तो भी। या फिर लिया, लिए और ली ई की साउंड आती है तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हिंदी में तो आप क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी में सेंटेंस आता है तो कैसे पहचानोगे। अब इंग्लिश में, इंग्लिश की रिकॉग्निशन होती है बाय हेल्पिंग वर्ब। हम किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बाय मैन वर्ब पहचानेंगे। इसमें एक मैन वर्ब यूज होती है V2 एफर्मेटिव सेंटेंस में, और अगर नेगेटिव होगा तो डिड प्लस V1। डिड प्लस V1 इसकी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और V2 भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। क्लियर? हमने इस टेंस के अंदर रिकॉग्निशन को फाइंड आउट किया, यानी पहचाना। हिंदी में इसकी रिकॉग्निशन क्या है, हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट किया और पहचाना कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैन वर्ब इसमें कौन सी यूज होती है, एफर्मेटिव में कौन सी होती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कौन सी होती है, और हमने पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से समझने की कोशिश, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव
के सेंटेंसेस बनाएं। आप कोई भी सेंटेंसेस बनाओ, अगर आपको फार्मूले रिकग्निशन क्लियर है, यू कैन इजीली मेक एनी सेंटेंसेस। होप you have clear. Have a nice day. Goodbye. Bye bye. Hello. These are some sentences of past indefinite tense. You have to translate into English all these Hindi sentences. These all are practice for you. You have to practice all of these sentences. First sentence, उसने पिछले वर्ष एक उपन्यास लिखा। एंड ऑफ द सेंटेंस आ की साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका सेंटेंस बनेगा, उसने के लिए हम ही या शी कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ही यूज कर रहा हूँ। ही रॉट अ नोवेल लास्ट ईयर। ही रॉट अ नोवेल लास्ट ईयर सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, सेकंड सेंटेंस। इंडिया बिकेम, BECAME, बिकेम सेकंड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। थर्ड नंबर है, क्या तुम वहाँ गए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक ही साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, तो डिड से हम बनाएंगे। डिड यू गो देयर, वहाँ के लिए हम यूज करेंगे देयर। डिड यू गो देयर, कोई इंट्रोगेटिव साइन, इंट्रोगेशन साइन आएगा लास्ट में। फोर्थ नंबर है, क्या उसने कोई पत्र लिखा। उसने के लिए हम ही या शी कोई भी वर्ड प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ही यूज कर रहा हूँ। उसने, क्या उसने कोई पत्र लिखा। डिड ही राइट एनी लेटर। डिड ही राइट एनी लेटर, इंट्रोगेटिव साइन आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। डिड ही राइट एनी लेटर। जब डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में, और नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। वे घर नहीं गए, फिफ्थ नंबर। वे घर नहीं गए, दे डिड नॉट गो होम। दे डिड नॉट गो होम। सिक्स नंबर है, वह नहीं रोई। वह नहीं रोई, ई की साउंड है, इसीलिए हम वह के लिए सी यूज करेंगे। शी डिड नॉट वीप, WEEP, शी डिड नॉट वीप। तुम कल कहाँ गए, 7 नंबर। कहाँ इंटरोगेटिव वर्ड है, वेयर WH वर्ड यूज होगा। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तुम्हें किसने फटकारा। फटकारा के लिए वर्ड होता है स्कोल्डेड, SCOLDED। तो हम यहाँ यूज करेंगे। किसने के लिए वर्ड यूज होता है WH, हु। और जब हु से क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज ना करें। हु से क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती हैं। तो हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। हु स्कोल्डेड, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे हम WH वर्ड हु के साथ, और सीधा हम यूज करेंगे हु स्कोल्डेड यू। हु स्कोल्डेड, स्कोल्डेड यानी फटकारा, यू तुम्हें किसने फटकारा। मैंने झाड़ी में एक खरगोश देखा, 9 नंबर। मैंने झाड़ी में एक खरगोश देखा। आई सॉ, SAW, आई सॉ अ हेयर, HARE, हेयर। आई सॉ अ हेयर इन अ बुश, BUSH, बुश यानी झाड़ी। और रेबिट भी हम कह सकते हैं, आई सॉ अ रैबिट इन अ बुश। आई सॉ अ रैबिट इन अ बुश। तुम दिल्ली में कहाँ ठहरे, यानी रुके। तुम दिल्ली में कहाँ रुके, ये भी कह सकते हैं। तो कहाँ के लिए वर्ड यूज करेंगे वेयर। वेयर डिड यू स्टे, STAY, स्टे, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली। वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। हमने अपना काम शुरू किया।
हमने अपना काम शुरू किया। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर वी बिगैन। बिगिन की सेकंड फॉर्म BEGAN, BEGAN, वी बिगैन आवर वर्क। अपना के लिए हम आवर यूज करेंगे, वी बिगैन आवर वर्क, शुरू किया। तुम यहाँ कब आए? When did you come here? HERE, here. When did you come here? When did you come here? 12 number. Okay, these all are Hindi sentences for your practices. For your practice, you have to practice all these sentences. आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस का टेंस, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ सेंटेंस, सोचना है कि इसमें कौन सी मेन वर्ब यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 27। होप यू हैव टू क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट you have to write in our comment box. I will clear. Okay, thank you, have a good day, bye bye.